हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 68 होने वाला है, इससे पहले सेट 67 हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्रॉपर तरह से प्ले लिस्ट बनाओ, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और ये सीरीज़ में आपको 10,000 क्वेश्चन से ज़्यादा देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि एक ही आपको यूट्यूब चैनल पे 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे जो सीरीज में होंगे। ठीक है, ये ऑल एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखे होंगे एसएससी जीडी का क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन, तो क्या ज़रूरी है वो एसएससी सीजीएल में या एसएससी जीडी में आए? किसी का क्वेश्चन किसी में भी आ सकता है। बस ये प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे कम समय हम लेते हैं, 20 क्वेश्चन आपको बताते हैं 5 से 6 मिनट में। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बता देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और आराम आराम से बताते हैं ताकि आप वॉइस को भी सुन करके आप याद कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है, मतलब विटामिन डी में क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी में क्या पाया जाता है? विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। लड़ो उड़ो हार्मोन का मतलब ये है कि ये आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। जैसे कि कभी मान लीजिए आप कभी दौड़े नहीं हैं, और आप जब आपको जान का खतरा होगा तो आप अचानक दौड़ने लगोगे। ठीक है, समझ गए? तो मतलब इसी को कहते हैं लड़ो करो उड़ो हार्मोन। तो ये एडिनेलिन को कहते हैं। ये कहाँ से निकलता है? एडिनल ग्लैंड से निकलता है। एडिनल ग्लैंड कहाँ होता है? किडनी के ऊपर होता है। ठीक है, किडनी के ऊपर होता है एडिनल ग्लैंड, वहीं से निकलता है एडिनेलिन, और वही क्या करता है? लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। हरे फलों का मतलब हुआ कि आपका फल कच्चा है, तो कच्चे फल को कैसे कृत्रिम रूप से पकाते हैं? आर्टिफिशियल तरह से, मतलब पेड़ पे नहीं पकेगा, तो एसिटिलीन या एथिलीन कहिए। ठीक है, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिएगा, फुट और मौथ रोग पाया जाता है। फुट एंड माउथ रोग किस में पाया जाता है? मवेशी में। ठीक है, जैसे गाय भैंस में और सुअर में भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भोजन विषाक्तता का कारण क्या? मतलब भोजन जो आपका खट्टा महकता है, ठीक है, क्या वजह से? तो कैम्पिलोबैक्टर और साल्मोनेला की वजह से। कैम्पिलोबैक्टर और साल्मोनेला से। ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन के संपर्क में, ऑक्सीजन और हीट जब मिलता है तो ये क्या करते हैं? रिएक्शन कर जाता है। रिएक्शन करने के बाद क्या हो जाता है? भोजन खट्टा हो जाता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया इसको खट्टा बना देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एथलीट फुट बीमारी होती है, फफूंद से होती है, जिसको फंगस कहते हैं। ठीक है, फंगस की वजह से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है। क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, गुणसूत्र बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। 46 गुणसूत्र होता है ना, तो 46 से क्या हो सकता है? 47 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, इससे कम 45 और 44 भी हो सकता है। इसी को कहते हैं डाउन सिंड्रोम। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोल कृमि जिसको कहते हैं, नीमे टोड़ा के संग में आता है गोल कृमि। ठीक है, गोल कृमि से होने वाला रोग जो है, रोग क्या है? फाइलेरिया। ठीक है, गोल कृमि रोग से होता है फाइलेरिया। देखते हैं कि पैर मोटा हो जाता है, जिसको कहते हैं हाथी पाँव। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है। तो ये किसको? किडनी को प्रभावित करता है ब्राइट्स रोग, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो कांस्य, जिसको कहते हैं ब्रोंज। ठीक है, अब आसान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली का सल्तनत में शामिल कर दिया था? तो गुजरात को जीत करके दिल्ली सल्तनत में गुजरात को शामिल कर दिया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता कहते हैं माना जाता है? तो कौन? अमीर खुसरो क्या कहते हैं? कव्वाली गाता था। क्या गाता था? कव्वाली गाता था। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? कबीर जब मृत्यु हो गई थी कबीर की, तो मगहर में। मगहर कहाँ पड़ता? उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता मगहर। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरुण व वरुण
नदियाँ किसकी सहायक नदी है? तो कोसी नदी की सहायक नदी है अरुण और वरुण। कोसी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। मतलब क्या होता है, बिहार के अंदर जो बाढ़ आती है वो कोसी नदी से आती है। सबसे पहला प्रोजेक्ट भी कहाँ बना था? कोसी नदी पे ही बना था। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे छोटा बौना ग्रह कौन सा है? तो सरेस सबसे छोटा बौना ग्रह है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मंगल, जिसको कहते हैं भौम, मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? भौम भी कहते हैं। पहले इसको भौम कहा जाता था। के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह, फोबोस और डाइमोस या डीमोस। ठीक है, समझ गए? 2 उपग्रह है मंगल का, फोबोस और डाइमोस या डीमोस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत की सीमा किस किस देश से लगती है? तो भारत की सीमा किससे किससे लगती है? तो आप देखोगे पाकिस्तान से लगती है, अफगानिस्तान से थोड़ा लगती है, चीन से लगती है, नेपाल से लगती है, उसके बाद भूटान से लगती है, बांग्लादेश से लगती है, म्यांमार से लगती है। देखिए आपको तो पाकिस्तान याद होना चाहिए आराम से। बांग्लादेश जो अभी है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था, अफगानिस्तान का थोड़ा सा हिस्सा, चीन आपका पड़ोसी देश है, ये नेपाल भी है। ये आपको सिर्फ याद क्या करना? भूटान और म्यांमार याद करना। ये भी आसान है। अब देखिए कितना देश हो गए? 1 2 7 देश। ठीक है, 7 देश है भारत का पड़ोसी। ठीक है, समझ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को, जो 1853 में ट्रेन का निर्माता कहते हैं इसको। समझिए, यही की वजह से ट्रेन हिंदुस्तान में चला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जमींदार पर आधारित सत्यजीत रॉय बोलिए या सत्यजीत रे की कौन सी फिल्म है? तो जल सागर 1958 में बना था, सत्यजीत रे के द्वारा बनाया गया था। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एशियाई विकास बैंक, जिसको कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।